हेलो हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो तक हमने हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट किया था, लेकिन अब टाइम है फोर्थ चैप्टर कंप्लीट करने का। दैट इज कॉल्ड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN मीन्स चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। मतलब अब यहाँ पर क्या होता है ना कि हर इंसान चाहता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत फिट रहे, उसका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। लेकिन वहाँ कोई ऐसे लोग होते हैं जो अपने डिज़ायर्स एंड गोल को मीट नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज उनके अंदर कुछ डिसेबिलिटीज़ होती है, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके कारण वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाते। मतलब लाइक जो दूसरे लोगों के जैसे सारे काम नहीं कर सकते, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ती है अपनी लाइफ में। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि क्या डिसेबिलिटी है, कितने तरीके की होती है, क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ये अगेन रिपीट कर रही हूँ कि डिटेल्ड में मैंने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा रखा है। यहाँ पर जो मैं पढ़ा रही हूँ वो है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स विथ क्वेश्चन, उसके साथ मैं आपका एक तरीके से रिवीजन ही करवा रही हूँ। चलिए तो पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी क्या होती है? मतलब वो एक ऐसा इंसान जिसके यहाँ तो उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो जाती है या मेंटली कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी की नहीं कर पाता। लाइक जिसको चलने में प्रॉब्लम हो, कोई पैरालाइज हो जाता है, किसी के हाथ नहीं होता, किसी को दिखता नहीं है, ये सारी चीज़ें होती है डिसेबिलिटी। अब कुछ डिसेबिलिटीज़ तो बाय बर्थ होती है और कुछ बाद में जाके कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके कारण लोगों को सफ़र करनी पड़ती है। तो एक बार इसकी डिफाइन देखो। Disability means any kind of impairment or permanent reduction in physical or mental capacity। ये किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, फिजिकल लॉस, मेंटल इलनेस, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट और रिडक्शन इन द यूज ऑफ सेंस ऑर्गन। और या तो ये बर्थ से होती है या फिर किसी को बाद में होती है। अब इससे क्या होता है, इसके चक्कर में जो भी इंसान है उसका डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्ट लेना प्रॉब्लम कर देता है। मतलब वो नॉर्मल लोगों की तरह पार्ट नहीं ले पाता उसमें। डिसेबिलिटी हैज अ डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट सोसाइटीज ऑफ दिस इंजरी दैट रिस्ट्रिक्ट द फंक्शन और मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की मूवमेंट्स को बिल्कुल ही स्टॉप कर देता है। और इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन विच डज नॉट परमिट एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी और मूवमेंट इन अ नॉर्मल वे। मैंने कहा ना कि कोई भी एक्टिविटी नॉर्मल वे में परफॉर्म नहीं हो पाती है। डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। डिसऑर्डर क्या होता है? एक ऐसा एलिमेंट, मतलब एक मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम समझ लो, जिसका इलाज अगर स्टार्टअप में नहीं किया जाए तो वो आगे चल के एक डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जैसे स्टार्टिंग में बच्चे को थोड़ा कम दिख रहा है, लाइक दैट, या फिर उसको कम सुनाई देता है, तो हम लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। वो उस टाइम पे तो एक डिसऑर्डर है कि उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अगर हमने उसे इग्नोर किया और उस टाइम तक हमने उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढा तो आगे चल के वो एक डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब वो परमानेंट उसको ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो सुन ही नहीं सकेगा। तो डिसऑर्डर की डिफाइन देखो, इज अ एलिमेंट दैट डिस्टर्ब द हेल्थ ऑफ अ पर्सन, हिंडर्स परफॉर्म, डिमिनिश हिज और एफिशिएंसी। डिसऑर्डर ग्रो इनसाइड ए पर्सन। ये शुरुआत में बहुत छोटा होता है बट बिकम ए सीरियस एंड ग्रो इनटू अ डिसेबिलिटी। बहुत तरीके के मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एक्टिविटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हम आगे भी जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी एंड देयर कॉजेज, नेचर, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी। मतलब डिसेबिलिटी क्या होती है ये तो हमने पढ़ा। अब बात करेंगे कि हम डिसेबिलिटी होती कितने तरीके की है। 3 तरीके की डिसेबिलिटीज हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। देखो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी की बात करते हैं। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होती क्या है? मतलब ये एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी होती है जिसके कारण इंसान का जो ब्रेन है वो इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन उसे मिल रही है वो उसे प्रोड्यूस नहीं कर पाता, ना उसे स्टोर कर पाता है। देखो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट क्रिएट हिंड्रेंसेस इन इंडिविजुअल टू स्टोर, प्रोसेस एंड प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन। दिस डिसेबिलिटी कैन अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी, जिसके चक्कर में अगर वो इन्फॉर्मेशन को रीड नहीं कर पा रहा है, मतलब लाइक स्टोर नहीं कर पा रहा, तो उसको रीडिंग, राइटिंग में, लर्निंग में प्रॉब्लम आएगी और वो स्पीक भी नहीं कर पाएगा। सो ये एक इनविजिबल डिसेबिलिटी होती है। एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि हमें नहीं दिख सकती ना। हम ये तो देख सकते हैं कोई पैरालाइज है, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा, पर हम ये नहीं देख सकते ना कि उसको ऐसी डिसेबिलिटी कि वो बोल नहीं पा रहा है, मतलब उसको रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। हमको ये डिसेबिलिटीज देखने से पता नहीं चलती है।
You may not be able to access the condition but just looking at the individual. Generally, the individual who have this type of disability usually having a following symptoms. अब कौन कौन से symptoms होते हैं? Memory disorder. Memory disorder क्या होता है? An individual who has a auditory problem or difficulty in remembering something that he or she heard. मतलब वो क्या सुन रहा है, उसने क्या बोला, उससे वो याद ही नहीं रहता. तो ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी का एक सिम्टम है, मेमोरी डिसऑर्डर. मतलब याद, मेमोरी मतलब याद नहीं रहना, उससे कुछ याद ही नहीं रहता कि उसने क्या बोला, क्या देखा था. हाइपर एक्टिविटी मतलब क्या होता है कि एक लॉन्गर टाइम तक एक अटेंशन नहीं मिल पाता, मतलब लॉन्गर टाइम तक वो किसी चीज पे कंसंट्रेशन नहीं कर सकता. मे नॉट हैव अटेंशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड. ही शी फाइंड डिफिकल्टी टू स्टे वन प्लेस. मतलब एक जगह पर बैठना या एक जगह पे प्रॉपर ध्यान देना वो उसको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब वो नहीं देख पाता है. डायस्लेक्सिया क्या होता है? इट मीन्स ही में शी हैव अ डिफिकल्टी इन राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग एक्सेट्रा. मतलब राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग में उसको प्रॉब्लम आती है. ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के सिम्टम्स थे. सेकेंड बात करेंगे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है, पढ़ो. इज एन डिसेबिलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय द लिमिटेशन बोथ इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इन अडेप्टिव बिहेवियर विच कवर अ रेंज ऑफ एवरीडे सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स. मतलब यहाँ पर रीजनिंग की प्रॉब्लम, लर्निंग की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती एंड उनको साथ साथ बिहेवियर अडेप्टिव प्रॉब्लम्स भी होती है. तो इंटेलेक्चुअल मतलब दोनों तरीके की प्रॉब्लम्स होती है. ये एक तरीके की डिसेबिलिटी है. ये डिसेबिलिटी इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस, कम्युनिकेशन, मनी, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जजमेंट. द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बिगिंस बिफोर द एज. ये 18 साल से पहले ही हो जाती है कि उसको लर्न, मतलब अगर पहले ही डिसेबिलिटी हो सकती है क्योंकि वो एक टाइम होता है डेवलप होने का. अगर उस टाइम में वो चीज़ें डेवलप नहीं हो पा रही, मतलब वो पढ़ नहीं पा रहा, वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो वो एक आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है. फिजिकल डिसेबिलिटी की तो आप जानते ही हैं, मतलब जो चीज़ें हमें आसानी से दिख सकती है, पैरालाइज हाथ पैर, दिखना नहीं, बोल नहीं सकता, वो सारी चीज़ें इज लाइक फिजिकल डिसेबिलिटी. देखो, अदर इम्पेयरमेंट्स सच एज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ब्लाइंडनेस विच लिमिट अदर फैक्टर्स ऑफ द डेली लाइफ इंक्लूड अ फिजिकल डिसेबिलिटी. दो तरीके की बताई इन्होंने, मोटर डेफिशिएंसी और सेंसरी इम्पेयरमेंट. मोटर डेफिशिएंसी स्पाइनल कोड से रिलेटेड होती है, लाइक हैंड्स एंड लेग पैरालाइज हो जाना और ब्रेन डैमेज हो सकता है. और सेंसरी इम्पेयरमेंट मतलब इंडिविजुअल विजल्स, और हमारी बॉडी के बहुत सारे सेंसेस होते हैं जो हमारे लिए काम आते हैं. तो उन्हीं में से लाइक विजुअल सेंसेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट जैसी प्रॉब्लम होती है, तो वो कौन से होते हैं? सेंसरी इम्पेयरमेंट जैसी डिसेबिलिटी होती है. तो ये हमने पढ़ी 3 तरीके की डिसेबिलिटी, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल डिसेबिलिटी. नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी. कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी कौन कौन से होते हैं, मतलब डिसेबिलिटी किन कारणों की वजह से होती है. फर्स्ट इज जेनेटिक कॉजेज, जीन्स प्रॉब्लम. यूजुअली जेनेटिक प्रॉब्लम्स के कारण भी डिसेबिलिटीज हो सकती है, मतलब आपसे पहले ही किसी को कोई, आपके घर में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो, दैट इज वो प्रॉब्लम आगे चल के कंटिन्यू हो सकती है. Abnormality in genes and genetic inheritance cause intellectual disability in children. Sometimes diseases, illness and overexposure to X-ray may cause genetic disorder. Genetic disorder के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है. Poverty, जनरली पुअर पर्सन्स क्या होते हैं कि उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता. प्रॉपर खाना नहीं मिलता तो वो लोग क्या करते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पे काम करने लग जाते हैं. वहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस होना बहुत ज़्यादा होते हैं. उनको कोई नॉलेज होता नहीं किसी चीज़ का, उनको पता नहीं होता किस चीज़ से क्या प्रॉब्लम हो सकती है. तो पोवर्टी, गरीबी एक ऐसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिसेबिलिटी की. उनकी लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं है, उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इस कारण वो दूसरी डिजीजेज में फॉल होते जा रहे हैं. मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कैसे, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर एक्सेट्रा भी डिसेबिलिटी के कॉजेज हैं. एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है. अगर एक्सीडेंट वर्क प्लेस पे हो, चाहे रोड पे हो, किसी भी तरीके से कोई भी एक्सीडेंट हो, तो वो भी एक डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है. Infectious disease, if the immunity power of child is low, he is susceptible to fall sick or contract more serious illness. अगर सही बात है, अगर किसी भी चिल्ड्रन की इम्यूनिटी पावर बहुत ही वीक है तो ऑब्वियसली वो आगे चल के किसी ना किसी डिजीज में फॉल हो सकता है. डिस्टर्बेशन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में लीड टू द ओइंग टू सच डिस्टर्बेंस चिल्ड्रन में सफर फ्रॉम. एंडोक्राइन ग्लैंड्स में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस क्या होता है जिस कारण इंसान के, मतलब किसी भी बच्चे को मेंटल या फिजिकल डिफिशियंसी हो सकती है. ये थे हमारे कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी. नेक्स्ट बात करते हैं आगे और हैं
मेल न्यूट्रिशन सबसे बड़ा कारण है जहाँ पे अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिलता, इस कारण वो वीक हो जाते हैं और बहुत सारे डिजीजेस का शिकार हो जाते हैं। इलनेस लाइक कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज एक्सेट्रा कॉज ए लॉन्ग नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज। आर्थरिक, बैक पेन, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर और सिग्निफिकेंस कॉज ऑफ डिसेबिलिटी। लैक ऑफ एजुकेशन, हाँ जनरली लेबर्स जो होते हैं वो एजुकेटेड नहीं होते, तो उनको पता नहीं होता कि फैक्ट्रीज में काम करते टाइम हमें क्या प्रिकॉशंस यूज़ करने हैं, जस्ट बिकॉज उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और वो इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो इस कारण उनको ये डिजीजेस हो सकते हैं और एक्सीडेंट के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। Dangerous working environment like factories, mines and agriculture falls under improper working environment. They may be exposed to dangerous machinery, tools and chemicals. वहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो डेंजरस होती है और उनका नॉलेज लेबर्स को नहीं होता है, जिस कारण वो उन चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं, वहाँ पर काम करते हैं और वहाँ से उनको कोई भी डिजीज हो सकती है, मतलब कोई सी भी प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ काम करने से, इस तरीके से इम्प्रॉपर वर्क एनवायरमेंट में। डिसेबिलिटी तक का कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा। अब बात करते हैं इस डिसेबिलिटी तक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। व्हाट डू यू मीन बाय डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर? मैं बता ही चुकी हूँ डिसेबिलिटी क्या होती है, डिसऑर्डर क्या होती है, दोनों की डिफाइन के साथ साथ। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी क्या होती है? 3 तरीके की डिसेबिलिटी हमने पढ़ी थी, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल। कॉग्निटिव में हमने पढ़ा था कि वो इन्फॉर्मेशन रीड, प्रोसेस और स्टोर नहीं कर पाता। मेंशन द कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के कॉजेस बताने जो हमने अभी तक पढ़े। हाउ डिसेबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम डिसऑर्डर, एग्जैक्टली वही बताना है, दोनों के बीच में डिफरेंस। वेयर द वर्ड, इट्स नॉट वर्ड, इट्स वर्ड डिफरेंटली एबल्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ डिसेबल्ड नाउडेज। मतलब जहां पहले ये वर्ड बोला जाता है कि डिफरेंट है, डिफरेंटली एबल्ड है, अब मतलब पहले जो वर्ड हम यूज करते थे, क्वेश्चन कह रहा है वेयर द वर्ड डिफरेंटली एबल्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ डिसेबल्ड नाउडेज, मतलब डिसेबल की जगह पे आज हम उस इंसान को बोलते हैं कि डिफरेंटली एबल्ड है। ऐसा क्यों? जस्ट बिकॉज डिसेबल्ड पर्सन क्या होता है, जो जिसके अंदर ऐसी एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके और वो कुछ चीज़ों को पूरी नहीं कर पाता, तो दैट इज वो दूसरे लोगों से बहुत डिफरेंट होता है। समझ में आया? मतलब हमारे जैसा इंसान वो नहीं होता, क्योंकि हम लोग हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं, नॉर्मल मूवमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन जो डिसेबल्ड पर्सन है उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जिस कारण वो कुछ चीज़ों को नहीं परफॉर्म कर पाएगा, तो वो दूसरों से क्या है, डिफरेंट है, दैट इज, इसलिए हम उसको बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड। व्हाट डू मीन बाय इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? हमने पढ़ा था कॉग्निटिव के बाद इंटेलेक्चुअल, जिसको रीजनिंग, सॉल्विंग, बिहेवियर, अडेप्टिव जैसी प्रॉब्लम्स होती है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, देयर कॉजेज एंड नेचर। डिसऑर्डर क्या होता है ये तो हम पढ़ चुके हैं। बात करेंगे कितने तरीके के डिसऑर्डर होते हैं, जो इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है। जो क्वेश्चंस मैं आपको डिसेबिलिटी में बता चुकी हूँ, हाँ वो क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, वो क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स के भी आ सकते हैं और लॉन्ग में भी आ सकते हैं। तो मैं आपको लॉन्ग की प्रिपरेशन इसलिए करवाती हूँ क्योंकि इन्हीं में से शॉर्ट बनते हैं और वेरी शॉर्ट बनते हैं। नोट्स के लिए मैं आपको एक बार फिर बोल दूँ, आप हमारे ऐप पे जाके वहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं और आप व्हाट्सएप मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर बात करते हैं। ADHD, SPD, ASD, ODD, OCD, बहुत ही ईजी है। ADHD, SPD, ASD, ODD और OCD। सबसे फर्स्ट बात करते हैं ADHD। ADHD की फुल फॉर्म क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नाम से पता चलता है कि इसमें अटेंशन प्रॉब्लम होगी, मतलब इंसान कंसंट्रेशन नहीं कर पाता ज़्यादा टाइम के लिए, प्रॉपर अटेंटिव नहीं हो पाता। इज अ ग्रुप ऑफ बिहेवियरल सिम्टम्स दैट इंक्लूड इनअटेंटिवनेस, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिवनेस। इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन। हाउ वेल कैन समवन सिट स्टिल, फोकस और पे अटेंशन नहीं होती इसमें। ADD affected children have differences in their part of their brain that control activity, मतलब ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर इंसान प्रॉपर जगह पे अटेंटिव नहीं हो पाता तो इट मीन्स उसके ब्रेन में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी। इन सच इंडिविजुअल्स में हैव सम प्रॉब्लम फोकसिंग इन सम एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज पे फोकस नहीं कर पाते, अनेबल टू कंट्रोल देयर इम्पल्सिव। दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज फाउंड मोर कॉमन इन बॉयज एंड गर्ल्स। ये ज़्यादा डिसऑर्डर बॉयज में पाया जाता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके? दे यूजुअली फॉरगेट अबाउट देयर डेली एक्टिविटीज। हाँ, क्योंकि उनको रोज करना क्या उनको ध्यान ही रहता, क्योंकि वैसे भी वो एक चीज़ पे तो फोकस कर नहीं पाते, तो उनको क्या ही याद रहेगा कि हमारी डेली एक्टिविटीज़ में हमको करना क्या है।
difficulty in organizing routine activity because of lack of concentration, usually indulge in a daydreaming, सपनों में खोए रहते दिन में, they do not like to perform the activity that requires sitting still, मतलब एक जगह पे बैठने वाली एक्टिविटीज उनको पसंद नहीं आती हैं. दे आर ईजिली डिस्ट्रैक्टेड, बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं. दे यूजुअली बाउंस व्हेन सिटिंग, दे बिकम अ रेस्टलेस, दे हैव अ प्रॉब्लम इन प्लेइंग क्वाइटली, शांति तरीके से खेल भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा बोलते हैं और अटेंशन भी नहीं करते, बार बार मिस्टेक्स करते रहते हैं. ये सिम्टम्स तो बच्चों के थे, लेकिन एडल्ट्स में इसके क्या सिम्टम होते हैं एडीएचडी के? दे मे हैव एंजाइटी अटैक्स, दे मे बी इम्पल्सिव, दे मे बी प्रॉब्लम इन कंट्रोलिंग एंगर, अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते, लो सेल्फ स्टीम होते हैं, हमेशा थोड़े अनऑर्गेनाइज टाइप रहते हैं, ईजिली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ही मूड स्विंग्स होते हैं, कभी कभार डिप्रेशन भी, और वो कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं. ये थे हमारे एडीएचडी के सिम्टम. अब उसके कॉजेज की बात करते हैं. जेनेटिक फैक्टर, it is not a disorder that is passed socially. Research indicate that research parents, siblings and children of people with ADHD may up to 5 times more likely to have a disorder than the people who are not related to someone with ADHD. मतलब ये जेनेटिक फैक्टर्स के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. ब्रेन इंजरीज, अगर आपका ब्रेन प्रॉपर तरीके से डेवलप हो ही नहीं पाया, या तो बर्थ के टाइम पे या आफ्टर बर्थ, जिस कारण भी ये प्रॉब्लम होती है. लो बर्थ वेट, जो इंसान मतलब जिसका स्टार्टिंग के बॉर्न के टाइम जिस बच्चे का वेट बहुत कम होता है ना उसका ब्रेन प्रॉपर डैमेज, मतलब प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता उसका ब्रेन. ट्रॉमा एंड ब्रेन डिजीजेस के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है. लैक ऑफ डिसिप्लिन इन द फैमिली, अगर फैमिली में रोज लड़ाई झगड़े हों, किसी तरीके का डिसिप्लिन है ही नहीं, तो इंसान यूजुअली भी किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता, जिस कारण भी ये प्रॉब्लम्स होती है. डाइट, there is a number of evidence which show that taking a particular type of food or food addictive plays significant role in, कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको लेने से ये प्रॉब्लम हो सकती है. ADHD के बाद बात करेंगे हम SPD की, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर. सेंसरी का मतलब समझ में आ रहा है, मतलब वो इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर सकता. इट इज अ कंडीशन इन विच ब्रेन हैज डिफिकल्टी इन रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इन्फॉर्मेशन दैट कम्स थ्रू द सेंसेस. इनफैक्ट हमारे ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम होता है, जो मैसेजेस को रिसीव करता है सेंसेस से, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, जिस कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है. मतलब हमारा नर्वस सिस्टम उस मैसेजेस को रिसीव नहीं कर पाता, ना सेंड कर पाता है. इट्स सम ऑफ न्यूरोलॉजिकल ट्रैफिक जैम दैट प्रिवेंट सर्टेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन, मतलब हाँ, हम इससे ऐसा कह सकते हैं कि ब्रेन में एक पर्टिकुलर तरीके का ट्रैफिक जैम हो गया, जिस कारण इंसान इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है. Sensory processing disorder may affect a sense such as touch, sight, taste or movement. It may also affect multiple senses. In this disorder, the person may scream when touch, holder में vomit. मतलब यहाँ पर वो चिल्लाने लग जाता है जब हम उस, मतलब अगर कोई जोर से आवाज़ भी आ रही हो या उसको टच भी करे तो भी उसको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है. इवन ही में फेल टू गिव एनी रिस्पॉन्स टू एक्सट्रीम हीट और कोल्ड और पेन. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें. मतलब जैसे हम लोग हैं, अगर हम लोग आग में गर्म, मतलब आग में अगर हाथ डालते तो हम ये रियलाइज कर सकते हैं कि वो गर्म है, हमें नहीं जाना. पर जिसको ये वाली डिसऑर्डर होता है ना, वो ये, मतलब मैंने कहा ना कि वो इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता, वो इन्फॉर्मेशन को रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाता. मतलब उसको समझ में नहीं आता कि वो चीज़ गर्म है या ठंड, वो उसको उसका ही रियलाइज नहीं होता है, सेंसेस प्रॉब्लम होती है उसके. कॉजेस क्या है? वही जेनेटिक कॉजेस. जेनेटिक कॉजेज, लो बर्थ वेट, एनवायरमेंटल फैक्टर. लो बर्थ वेट हो गया, एनवायरमेंटल मतलब चिल्ड्रन हु आर अडॉप्टेड ऑफन एक्सपीरियंस सेंसरी प्रोसेसिंग ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शन इन द अर्ली लाइफ और पुअर प्रेनेटिकल केयर. मतलब एनवायरमेंट के कारण भी उसको भी प्रॉब्लम्स होती है, फिजिकल कॉजेज के कारण भी उसको भी प्रॉब्लम होती है. इंडिविजुअल विथ SPD हैव एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी विथ व्हेन एक्सपोज टू सर्टेन स्टिमुली. इंडिविजुअल हैव ए डिफरेंस इन ब्रेन विच प्रोवाइड अ बायोलॉजिकल बेसिस फॉर द, एक तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, डेट इज कॉल्ड स्टिमुली. तो फिजिकल कॉजेज के कारण भी ये डिसऑर्डर होता है. थर्ड बात करते हैं ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर is a disorder that affect the development. Here the word spectrum refers to the range of symptoms and their severity.
ये यूजुअली आप बिहेवियर रिलेटेड बात कर सकते हैं। जनरली द यंग चिल्ड्रन विथ ASD हैव डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, सोशल स्किल्स एंड बिहेवियर। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो बच्चे होते हैं, इन अदर वर्ड्स इस डिसऑर्डर कैरेक्टर्स बाय द सोशल इंटरेक्शन डिफिकल्टीज, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ज़्यादा होती है यहाँ पर, टेंडेंसी टू इंगेज इन रिपीटेटिव बिहेवियर। ASD may have differently or repeat some activities over and over again, like touching the same object repeatedly. However, all the children with ASD don't have the same problem or behavior. Usually the affected children with ASD may have they avoid eye contact and prefer to be alone. They don't like to be embarrassed. They repeated words and action. एक सेकेंड, मतलब ये डिसऑर्डर क्या कहता है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होती है, बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इस डिसऑर्डर में सफ़र करनी पड़ती है। लाइक वो सारी एक्टिविटीज़ को अगेन एंड अगेन करता है, आई कांटेक्ट करना, क्योंकि वो जब प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा तो वो अकेला रहना पसंद करता है, वो किसी से आई कांटेक्ट करना भी पसंद नहीं करता है। दे रिपीट वर्ड्स एंड एक्शंस, दे फील डिफिकल्टीज इन एक्सप्रेसिंग देयर नीड्स एंड इमोशन, दे आर वेरी सेंसिटिव टू टेस्ट, स्मेल एंड साउंड। उनको डिफिकल्टीज होती है कि वो अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को किसी प्रॉपर डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यहाँ पर कम्युनिकेशन की होती है। कॉजेस बात करें, जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर और ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता जब चिल्ड्रन ग्रो कर रहा होता है तब। नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात करते हैं, अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, ये एक ऐसे बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है जहाँ पर इंसान हमेशा अग्रेसिव रहता है, उसके अंदर बहुत ही गुस्सा रहता है, वो ना वो अपने पेरेंट्स की सुनता है, इवन उनसे आर्ग्यू करता है, उसको खुद की गलतियों करने के बाद भी दूसरों को ब्लेम करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, वो इस डिसऑर्डर का शिकार होती है। लाइक बिहेवियर डिसऑर्डर बोल सकते हैं, दिस आर ऑलवेज टेंड टू डिस्टर्ब दोज अराउंड देम, मतलब आसपास जो भी लोग होते हैं उनको डिस्टर्ब करने की आदत होती है। डिसओबीडियंट होते हैं, हॉस्टाइल, डेफिनेट बिहेवियर, इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय डिसऑर्डर यूजुअली बिहेव लाइक आर्ग्यू विद एडल्ट्स, उनकी बात को नहीं मानते हैं, अपना सारा गुस्सा वहीं निकाल देते हैं और उनसे अपना एंगर भी कंट्रोल नहीं हो पाता। द चिल्ड्रन आर्ग्यू विद पेरेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, स्पेशली जब वो थक जाते हैं या फिर वो गुस्सा होता है, उनका स्ट्रेस या टेंशन होता है। ऐसे चिल्ड्रन बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं इनके, जस्ट लाइक वो बहुत ज़्यादा एनॉय और दूसरे लोगों से बहुत अपसेट रहते हैं। दे ऑल्सो ट्राई द ब्लेम, मतलब खुद की मिस्टेक्स का ब्लेम दूसरों पे करते हैं, बहुत ही रिवेंजफुल एटीट्यूड दिखाते हैं। डिफिकल्टी, इस कारण उनको क्या सेल्फ स्टीम भी बहुत लो होता है, तो वो फ्रेंड्स भी नहीं बना पाते, क्योंकि जो लोग बार बार गुस्सा करेंगे, अपना गुस्सा किसी और पे निकाल देंगे, तो उनको प्रॉब्लम होती है दूसरे फ्रेंड्स को बनाने में। उनका बिहेवियर हमेशा नेगेटिविटी होता है, उनका मूड्स भी बहुत इरिटेटेबल होता है, चेंज होता रहता है। इस तरीके के जो डिसऑर्डर होते हैं वो होते हैं ODD। कॉजेस की बात करते हैं, बायोलॉजिकल या जेनेटिक फैक्टर, अगर उनके पेरेंट्स को कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो आगे चल के कंटिन्यू हो सकती है। फिजिकल फैक्टर क्या क्या है, द ब्रेन केमिकल नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एक्टिविटी एंड द स्टेट ऑफ बैलेंस इन आवर ब्रेन व्हेन एन इम्बैलेंस एग्जिस्ट, अगर मैसेज प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन में, तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर, अगर उनके पेरेंट्स के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होते हैं, इस कारण भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। सोशल फैक्टर, मतलब डिसिप्लिन ना हो और घर में किसी का डिवोर्स हो, पोवर्टी, ऐसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण भी ये डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की। ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या कहता है, एक ही रिपीटेडली अनवांटेड थॉट्स एक इंसान के माइंड में आते हैं, अभी किसी भी एज में हो सकता है। मतलब एक इंसान बार बार हैंड वॉश कर रहा है, उसको लगता है कि बार बार हैंड वॉश करने से जर्म्स, मतलब हम किसी भी चीज को टच करते हैं हमारे बॉडी में जर्म्स आ जाएंगे, तो वो बार बार हैंड वॉश करता है। वो चाहते हुए भी उन थॉट्स को बार बार निकाल नहीं पाता। किसी चीज को टच करता है तो वो सोचता है मैं बार बार टच करूँ, क्योंकि उसको बार बार ना चाहते हुए भी कुछ थॉट्स आते रहते हैं।
इट अकर व्हेन इंडिविजुअल गेट कॉट इन अ साइकिल ऑफ ओबेशन एंड कंपल्सन। अब ये क्या होता है, लाइक दैट टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर दैट कॉजेज रिपीटेडली अनवांटेड थॉट्स। इनसे निकलने के लिए वो सारे टास्क एंड एक्टिविटीज़ को अगेन एंड अगेन करता है। जस्ट लाइक उसको लगता है किसी को भी टच करने से जर्म्स हो जाएंगे, इसलिए वो बार बार हाथ धोता रहता है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम ओसीडी माइट अंडरस्टैंड दैट ओबेशन आर अनरीजनेबल बट ट्राइंग टू स्टॉप और इग्नोर देम कॉजेज एंग्जायटी एंड स्ट्रेस। उनको शायद ये लगता तो है कि ये जो चीज़ें हैं बहुत अनरीजनेबल है, पर अगर वो चीज़ों को स्टॉप करना चाहे तो उनके अंदर बहुत ही स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ही एंगर हो जाती है, क्योंकि वो अपने थॉट्स को निकाल नहीं पाते हैं। मेन ओबेशंस की बात करते हैं इसके। A fear of harm to yourself or loved one, a fear of contamination by germs, forceful or driving need to perform things perfectly or correctively, having excessive किसी भी इंडिविजुअल पर डाउट करना, fear of being embarrassed फील करना, डर्टी फील करना, fear होना, या फिर fear of making mistake। और कंपल्सन की बात करें तो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना। दूसरा होता है बाथिंग और वॉशिंग हैंड सेवरल टाइम्स, चेकिंग, बार बार सारी चीज़ों को चेक करना, हर वर्ड्स को रिपीट करना, होर्डिंग, कॉन्स्टेंट प्रेइंग और पर्सनली काउंटिंग वाइल डूइंग यूजुअल टास्क। अब इसका कॉजेज क्या होता है, द एग्जैक्ट कॉजेज सेरोटोनिन। रिसर्च स्टडी सजेस्ट दैट देयर में बी प्रॉब्लम विद द वन पार्ट ऑफ ब्रेन, मतलब ब्रेन के एक पार्ट में प्रॉब्लम होती है जिस कारण वो दूसरी इन्फॉर्मेशन सेंड नहीं कर पाता। सेरोटोनिन इज द केमिकल इन द ब्रेन दैट सेंड मैसेज। ये एक ऐसा केमिकल हो जाए तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज भेजता है, और इसकी इनसफिशिएंसी के कारण ओसीडी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो डिसऑर्डर्स के बाद हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। एडीएचडी क्या होती है और एडीएचडी के सिम्टम्स बताने, ओडीडी क्या होते हैं, ओडीडी के कॉजेज बताने, एसपीडी क्या होता है, विद अ चिल्ड्रन नॉर्मल एवरीडे फंक्शन को किस तरीके से इफेक्ट करता है, और व्हाट आर द सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ ओसीडी। ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। 1 मार्क्स में आपसे सीधा ये पूछ ले कि ओसीडी क्या होता है, या उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, या कॉजेज क्या होते हैं। ये मैंने लॉन्ग टाइप के तरीके से आपको प्रिपेयर करवाया। नेक्स्ट पार्ट मतलब नेक्स्ट आगे कवर अप करेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में।